गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी में है पाठ 11। पाठ 11 में दिया है हमारा छत्तीसगढ़। इसके कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता जी। ये जो कवि है ये हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में कविता के माध्यम से बता है। आप लोग को सभी को पता होगा, 8th क्लास में पहुंच गए हो आप लोग कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से धार्मिक स्थान हैं और छत्तीसगढ़ में कहाँ किसके कारखाने हैं ना, वो सब आप लोग को पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को बीच बीच में बता दूंगी। आप लोग बुक निकाल लीजिए, आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक। पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़। श्री लखनलाल गुप्ता। छत्तीसगढ़ राज्य की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की ओजस्वी गौरव गाथा रही है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा, विविध पंथों की धार्मिक सद्भावना, प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैलियों के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती। किसानों के मेहनत का जीवन का प्रतीक, धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध यह राज्य जिन विविधताओं से पूरित और सुशोभित हो रहा है उसे कवि ने अपनी कविता में सरल रूप में प्रस्तुत किया है। आप लोग को सबको पता है हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है, इसलिए तो आजकल हम लोग सब लोग यही बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया है ना। यहाँ हमें हर प्रकार की चीज़ें सुविधाएं, घूमने की स्थान बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे राम जी जो थे भगवान, उनकी नैनीहाल यानी उनका नानी का जो घर था वो हमारे छत्तीसगढ़ में ही था। और छत्तीसगढ़ से ही होते हुए उन्होंने अपने वन गमन को भी दर्शाया है ना। वो किन किन रास्तों से होते हुए वनवास की ओर गए थे, अभी इसकी खोज की जा रही है और उस स्थानों को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारे मंत्री जो जी हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने इस छत्तीसगढ़ में जहाँ राम वन गमन हुआ था उन जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित घोड़ों का वंश। उच्चगिरी यानी ऊंचा, गिरी यानी पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ यह भारत जो है हमारा, भारत का यह अनुपम अंश है यानी अद्भुत अंश है। कौन सा? छत्तीसगढ़। जहाँ कौन शासन करता था? गौड़ वंश के राजा जो थे शासन करते थे। नर्मदा महानदी, शिवनाथ आदि सरिताएं कूट ललाम प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा महानदी, शिवनाथ आदि जो नदियां हैं वो कल कल प्रभावित होती है और यही हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है? अभिराम है, यानी छत्तीसगढ़ की शोभा को बढ़ा रही है। रतनपुर करता गौरव प्रगट, सुयस गाता प्राचीन मल्हार, नित्य उन्नति उन्नति का दृश्य दिखता दल्हा खड़ा उदार। रतनपुर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो रतनपुर धार्मिक स्थल है वो क्या है? हमारे देश के गौरव को बढ़ाता है। और यहाँ पुराने प्राचीन मल्हार जो हैं, यहाँ के प्राचीन चीज़ों या जगहों का क्या करते हैं? गीत गाते हैं। और यह दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है? उन्नति कर रहा है। और देखता दल्हा खड़ा उदार, यानी दल्हा का जो दल्हा पहाड़ जो है वो देख रहा है, उदार है ना, जिसका हृदय बड़ा है। तीर्थ स्थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। तीर्थ स्थान में क्या क्या है? राजिम है ना, राजिम और शिवरी नारायण जो है वो क्या है? तीर्थ स्थल है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की, जहाँ महानदी का तट है और ये हमारी अनेक धर्म कथाओं को बता रही हैं। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनी यहाँ है, वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ विपुल कोयले लोहे का भंडार। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है, प्रकृति का जो खेल का स्थान क्या है? ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ वन संपदा यानी वनों में अनेक प्रकार के औषधि हैं, मतलब वन संपदा से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भरा हुआ है और हमारी भूमि भी इससे भरी हुई है। यहाँ पर क्या है? कोयले की खदान भी और लोहे का यहाँ भंडार है।
यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी पाते सम्मान। यहाँ के जो सुंदर साहित्यकार थे और बड़े बड़े विद्वान थे, जिन्होंने यहाँ की कीर्ति, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कीर्ति को बढ़ाया है, और आज भी वे सम्मान, यानी आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जा रहा है और उन्हें आज भी सम्मान मिल रहा है। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृढ़ कोर। कौन कहता है कि हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ नित्य प्रतिदिन उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, और यही क्या है, धान का कटोरा भी है ना, और हम सदा इसकी कृपा की ओर जा रहे हैं। नहीं है यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पवन भूमि अन्न उपजाती विविध प्रकार। यह जो है न्यून नहीं, यानी शून्य नहीं, यहाँ की जो धरती है शून्य नहीं है, हमें क्या देती है, अन्न देती है, और अन्न देकर हम पर उपकार करी। और इसकी जो भूमि है वो उर्वरा है, यानी उर्वरा से भरी हुई भूमि है, और ये हमें विभिन्न प्रकार के अनाजों को क्या करती है, उपज देती है, विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन भी कराती है। इससे बिना यही करवर प्रगति पथ पर होए गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुख धाम करे सादर इसका गुणगान। इससे हम यही प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि यह हमेशा प्रगति के पथ की ओर गतिमान यानी चलता रहे, और हमारा छत्तीसगढ़ एक सुख धाम बने, और इसका हम सदा गुणगान करते रहें। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय।